वह प्रश्नोत्तरी 50 आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुबह सुबह बहुत कम समय में साथियों करते हैं आप रिवाइज्ड। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बुलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती साथियों, उसे हम बनाते हैं तो अपनी लगन, अपनी मेहनत और मजबूत इरादों से। अगर जीवन में आप भी सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपके पास भी निश्चित सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है कि आप अपने अध्ययन को प्रतिदिन जारी रखिए। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए और यही अध्ययन आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा साथियों। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के अब प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया नाभादास को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर में व्यास सम्मान से सम्मानित यह 1998 का गोविंद मिश्र जवाब चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जाक देरिदा की है। अगला प्रश्न है कि संशयात्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? जवाब में आपने ज्ञानेंद्र पति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह रचना है। अगला काफी चर्चित प्रश्न है कि यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शब्दों का जीवन पुस्तक का लेखक आपने भोलानाथ तिवारी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जवाब हो जाएगा भट्ट नायक। सांख्य दर्शन से प्रभावित यह सिद्धांत है। आगे भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? जवाब में रूप गोस्वामी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। काफी चर्चित और रिपीटेड प्रश्न रहा है यह। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी की प्रकाशित यह पुस्तक राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़ करके संस्कृत की शास्त्रीय काव्य परंपरा का निर्वहन किया है? जवाब में आपने तुलसीदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा का कोलाज किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर जगदीश जोशी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? जवाब में आपने 10 द्वार से सोपान तक कृति को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1991 ईस्वी की यह इनकी आत्मकथा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक कौन थे? तो सरस्वती का संपादन उस समय श्याम सुंदर दास करते थे। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है? जवाब में आपने अनामदास को पोथा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। 1890 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि साखी पद कृति के रचनाकार कौन है? तो साखी पद रचना दादू दयाल की है। अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का अधूरा उपन्यास राम रतन राय है। 1971 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवि कह गया कृति के रचनाकार कौन है? तो कवि कह गया कृति अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जवाब हो जाएगा सारंग धर ने विक्रमी संवत 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो पहल पत्रिका का प्रकाशन
जयपुर से प्रकाशित होने वाला त्रैमासिक पत्र था। 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ज्ञानरंजन इसके संपादक थे। अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्यशास्त्री ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? जवाब में भिखारी दास को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1807 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन हुआ। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने अकबर इलाहाबादी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जांच कहानी के रचनाकार कौन है? जांच कहानी लिखी गई है मनोज सोनकर द्वारा। काफी चर्चित कहानी, 2005 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? तो छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? जवाब में आपने श्री गोपाल स्वामी अयंगर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो छंद शास्त्र पिंगल मुनि द्वारा लिखी गई रचना है। आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचनाएं हैं? आत्मा की आंखें धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जैकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे? जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब में आपने आचार्य नरेंद्र देव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो अमर सिंह राठौर नाटक राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नए पत्ते काव्य रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है और 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? तो प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना विह्वल कहा है? जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत ने। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया?
जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले हैं वाग्भट और हेमचंद्र। सुहाग के नुपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सुहाग के नुपुर उपन्यास लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? दोनों ही उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखे गए हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, वहीं जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? तो अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहने वाले आचार्य दंडी हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।